जो नई पद्धति आज के 2 दिन पहले बताया गया था, जी। उस नई पद्धति में आप क्या कर रहे हैं, हमको ज़रा बताइए। नई पद्धति में साहब बताया गया था कि पहले बैठने के बाद जो है अपने शरीर के दोनों तरफ तालू से लेकर एड़ी नाक तक दोनों तरफ देखिए कि कहीं दर्द पीड़ा नहीं हो रहा है, कोई दबाव नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद में आपके मन में कुछ बात आ रही है तो उसको शांति करिए, कैसे आ रही है, क्यों आ रही है, उसका तर्क करके फिर जब उससे भी शांति हो जाए तो अपने सांस को मतलब देखिए और मन को एकाग्र करिए। एकाग्र करने के बाद में शांति करिए, फिर स्थिर करिए, फिर शांति करिए। हो गया। एक प्रश्न है, जी मैं कौन हूँ? जी। प्रश्न तो बहुत छोटा है, इसका उत्तर भी बहुत छोटा है। तुरंत इसका उत्तर दे दिया जाता है कि मैं राम लखन दास हूँ, यही ना? जी सहज भाव में लोग ऐसे कहते हैं। जी। आपसे पूछा जाए कि आप कौन हैं, तो तुरंत कहेंगे कि मैं राम अवतार हूँ। जी। तो किसको आप बता रहे हैं? शरीर को बता रहे हैं कि मैं को बता रहे हैं? शरीर के नाम को बता रहे हैं। तो शरीर का नाम क्या मैं शरीर हूँ? नामकरण किया गया है। शरीर का जो नामकरण किया गया वही नाम बताया जाता है। जो विद्वान पंडितों द्वारा नामकरण किया जाता है, अपने बुजुर्गों द्वारा नामकरण किया जाता है, उसी नाम को मतलब पुकारने की दृष्टि से किया जाता है। लेकिन क्या वो हम, क्योंकि हम लोग तो वही मान लिए हैं ना। जी, वही मनाया गया, वही मनाया गया है, क्योंकि शुरू से बताया नहीं गया जी कि तुम शरीर नहीं हो। जी। सिर्फ तुम्हारे शरीर का नाम रखा गया तुम्हें पुकारने के लिए, जी। तुम्हारी इच्छाएं पूरी करने के लिए जी। या तुमसे अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिए व्यक्ति पुकारता है। जी। प्रश्न है कि क्या मैं शरीर हूँ जी। या ये शरीर मेरा है? जी। मैं शरीर हूँ या ये शरीर मेरा है? तो इसका उत्तर है कि शरीर मेरा है, मैं शरीर नहीं हूँ। जी। मेरा है का मतलब मेरे से अलग है तब मेरा है। जी। ठीक है कि नहीं? जी। तो मैं इस शरीर में कौन हूँ? क्या मैं आँख हूँ? क्या मैं कान हूँ? क्या मैं नाक हूँ? क्या मैं हाथ हूँ? क्या मैं पैर हूँ? क्या मैं पेट हूँ? क्या मैं पीठ हूँ? क्या मैं इस शरीर के इंद्रियां हूँ? क्या मैं शरीर के इंद्रियों का मैं भोजन हूँ, विषय? कि इन सब से अलग कोई और तत्व हूँ? क्या ये बातें समझ में आती हैं? नहीं। सामान्य आदमी तो बिल्कुल नहीं समझता है इस चीज को। जी। लेकिन जो अपने आप को भक्त, साधक, सत्संगी जी। और संत के रूप में
हैं वह भी इस चीज़ को नहीं जान पा रहे हैं। जी, कोशिश कर रहे हैं जानने नहीं, आप तो कोशिश कर रहे हैं ना। की। जी। और लोग तो जैसे ही सत्संगी होते हैं जी। बस उसी में उलझ जाते हैं कि मैं बहुत बड़े सत्संग में गया था, जी। बहुत बड़ी बात सुन के आया। जी। तो क्या बहुत बड़ा सत्संग में हूँ? नहीं। क्या मैं बहुत बड़ी बात जो सुन के आया हूँ क्या वो उसी से मेरा कल्याण हो जाएगा? क्या उसी से मेरा बोध हो जाएगा, जानकारी हो जाएगी जी नहीं। कि मैं यही हूँ? जी नहीं। बहुत बड़े भंडारे में चला गया, भंडारे में व्यवस्था अच्छी थी, लाखों लोग भोजन किए, लेकिन कहीं कुछ किसी प्रकार का कोई कमी नहीं आई। क्या यही मैं हूँ? नहीं। क्या जो वहाँ पर आपको अपने मन को एकाग्र, स्थिर और शांत करने की विधि बताई गई, क्या वही मैं हूँ? नहीं। क्या वह मंत्र ही अंतिम मंत्र है? मंत्र मतलब सलाह होता है। जी। आप सलाह लेने जाते हैं, किसी के पास भी आप जाएं, जी। चाहे आध्यात्मिक रूप से चाहे व्यवहारिक रूप से, जी। आप चल कर किसी के भी पास जाते हैं जी। तो सलाह लेने जाते हैं, यानी मंत्रणा करने जाते हैं। जी। मंत्र का मंत्रणा माने सलाह लेने जाते हैं। जी। क्या सलाह लेने जाते हैं? कोई प्रॉब्लम आपके जीवन में है उसके लिए, जी। कोई परेशानी है, कोई दुख है, कोई पीड़ा है, कोई पश्चाताप में डूबा है, जी। आत्मग्लानि में डूबा है, जी। किसी न किसी चीज का अनुभूति दुख के रूप में हो रहा हो, उस दुख का निवारण के लिए हम एक दूसरे के पास जाते हैं मंत्रणा करने के लिए। लेकिन जितने पास जाते हैं सब उतने में मंत्र देते हैं। तो जो मंत्रणा करने हम जा रहे हैं, क्या वो मंत्रणा ही अंतिम है? क्या उसके बाद हमें कुछ व्यवहार नहीं करना होगा? नहीं, करना होगा। मंत्रणा का मतलब होता है कि मैं सलाह लेने गया कि ये मेरा पीड़ा है, इस पीड़ा का निराकरण क्या है। जी। जिसके पास हम जाते हैं जी। वह व्यक्ति हमको जो जो जैसे शब्द के द्वारा हम अपनी व्यथा, अपनी पीड़ा हमने कहा, और शब्द के द्वारा ही वो हमें निराकरण बताते हैं। जी। तो शब्द जो निराकरण करने वाली जो शब्द मुंह से निकलता है, क्या वह शब्द ही मैं हूँ? नहीं। क्या तत्काल जो शब्द सुनता है कान, सुन करके हल्का सा मन जो पीड़ित था वो सुखी होता है, तो क्या वह स्थिति ही मैं हूँ? नहीं। क्या मैं उसे स्थिर करने के लिए व्यवहार नहीं करना होगा? क्या वहीं सब कुछ खत्म हो जाएगा? नहीं। क्या आगे हम नहीं जिएंगे? क्या आगे दुख और सुख, हानि और लाभ, पीड़ा, पश्चाताप, आत्मग्लानि का अनुभव नहीं करेंगे? तो सबसे पहले तो हमें यही जानना होगा कि जो शरीर है यही मैं हूँ या ये शरीर मेरा है। जब शरीर मेरा है ये पता चल गया, मैं शरीर हूँ नहीं, तो शरीर के जो अंग हैं वो भी तो मेरे हुए। क्या उनके विषय यानी उनके भोजन, आँख का भोजन क्या है? रूप। रूप को देखते हैं, वो दृश्य ही तो है। क्या वो दृश्य मैं हूँ? नहीं। जब मैं दृश्य नहीं हूँ तो दृश्य को देख करके मैं आकर्षित कैसे क्यों होता हूँ, आसक्त क्यों होता हूँ? क्या ये कभी प्रश्न मैंने अपने आप से किया? क्योंकि आँख मैं नहीं हूँ। आँख का भोजन रूप कोई आँख का विषय हो गया, तो मैं वह भी नहीं हूँ, तो आकर्षित क्यों हो रहा हूँ, आसक्त क्यों हो रहा हूँ, उसके पीछे पीछे क्यों मैं दौड़ रहा हूँ, क्यों अपनी शांति को उस चंचलता में आकर के भंग कर रहा हूँ? क्योंकि जैसे ही आँख से कोई दृश्य देखा जाता है, हमारी जो शांत की स्थिति होती है, बैठे रहते हैं आराम से, वह स्थिति हमारी भंग हो जाती है, उसके पीछे पीछे दौड़ना पड़ता है। मन में भय उत्पन्न होता है, कैसे छुएं, कैसे उठाएं, कैसे पकड़ें उसे।
कोई देख तो नहीं रहा है, कोई देख तो नहीं लिया, कोई जान तो नहीं ले रहा है। मन कल्पना करने लगता है। तरह तरह के मन में भय उत्पन्न होने लगते हैं। उसे छूने, उठाने, पकड़ने के पहले मन में अनेकों प्रकार की बातें उत्पन्न करके सिर्फ भयभीत करता है। तो जो भय पैदा हो रहा है, क्या उसे हम छोड़ करके फिर अपने जो निर्भीक स्थिति थी हमारी उसके पहले, क्या उस स्थिति में जाने के लिए कला हमें मालूम है? हम तो उसे तुरंत पकड़ लेते हैं। मन भयभीत हो रहा है, फिर भी हम उसे छुए जा रहे हैं। और जैसे छुएंगे, जैसे पकड़ेंगे, जैसे उठाएंगे, जैसे जो उसका जो परिणाम है, जो भय मन पहले कर रहा था, वह आपके ऊपर लागू हो गया। अब आप जैसे उठाए, मान लीजिए किसी का रुपया गिरा है, आप उठाने के लिए झुकेंगे ही। आप खड़े हैं, आपके ऊपर आपकी स्थिति का लोग आकलन कर रहे हैं, तो सामान्य रूप से आप खड़े हैं, तो कोई उसमें कोई किसी के मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं उठ रहा है। लेकिन जैसे ही आप झुकने लगते हैं, आपके साथ चलने वाला व्यक्ति या दूर दराज आपको देखने वाला व्यक्ति, उसके मन में प्रश्न उठता है कि क्या उठा रहे हैं। तो जब क्या उठा रहे हैं उसके मन में प्रश्न होगा, और आपके हाथ में वो उस अपनी आंख से वो आपके हाथ में रुपया देखेगा, सोना देखेगा, चांदी देखेगा, या कोई वस्तु देखेगा, तो उसके मन में भी ललक होगी कि नहीं? बोलिए। तो तुरंत आपके पास आएगा, आपका मन भयभीत होगा। तो मन को भय से मुक्त करने के लिए जो स्थिति जैसी है, जिसकी जैसी है, उसको वैसे ही समझना होगा। तो समझ तभी बढ़ती है जब हम पहले देख लेते हैं और जान लेते हैं, तभी तो समझ बढ़ती है। बिना देखे, बिना जाने समझ कैसे बढ़ती है? कि बढ़ती है? नहीं बढ़ती। तो जो श्वास हम देखने के अभ्यास हमारे ऋषियों ने आज के 10,500 वर्ष पहले जो ऋग्वेद है उसमें भगवान और ईश्वर का जो चर्चा किया है, वो इसीलिए किया है कि जब हम अपने श्वास को देखना प्रारंभ करते हैं, तो जितने भी शरीर में पार्ट हैं, यानी संसाधन हैं, वो सब अलग अलग महसूस होने लगते हैं धीरे धीरे। सबसे पहले तो हम श्वास को अपने से अलग करें। जो सबसे महत्वपूर्ण शरीर का सबसे महत्वपूर्ण है अपने श्वास। पानी बिना हम रह लेंगे, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन, 15 दिन, यहाँ तक कि महर्षि योगानंद जी ने जो अपना जीवन चरित्र लिखा है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए जोगी, उसमें उन्होंने एक माता का जिक्र किया है कि 12 साल कुछ महीने की जब थी, तो उन्होंने भोजन और पानी दोनों छोड़ दिया। और स्वामी योगानंद जी से और उस माता से जो मुलाकात हुआ है, तो माता जी की उम्र उस समय में 67 ईयर था। अब आप बता दीजिए कि 12 साल कुछ महीने, लगभग 13 साल की अवस्था में भोजन और पानी दोनों त्याग दिया, और दोनों को त्याग कर देने से 67 ईयर, यानी 13 साल इधर छोड़ दीजिए, यानी 54 साल की अवस्था तक भोजन पानी के अलावा वो जिंदा थी। उसके बाद उनका जो शरीर छूटा होगा तभी भी वो और भी प्लस हो गया, लेकिन 54 वर्ष तक जो उनका मुलाकात हुआ है, तो पानी और भोजन दोनों बिना वह 54 साल तक जिंदा रही। माने मुलाकात होने से पहले, मुलाकात होने के बाद उनकी और कितनी उम्र बढ़ी ये जिक्र नहीं है उसमें। तो हम भोजन बिना, पानी बिना हम रह लेंगे, ठीक है नहीं?
लेकिन क्या श्वास के बिना भी रह लेंगे? नहीं रह पाएंगे, श्वास के बिना नहीं रह पाएंगे। श्वास मान लेते हैं हमारे ऋषि महर्षि संत महात्मा, जी अभ्यास करते करते रोकते रोकते 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा 6 7 घंटा 8 घंटा तक भी वो श्वास को चढ़ा लेते हैं, रोक लेते हैं। चढ़ाने का मतलब रोक लेते हैं। जी तो वो अभ्यास किया जाता है। लेकिन सामान्य रूप से तो 5 7 10 मिनट भी आदमी, सामान्य आदमी श्वास को रोक नहीं सकता है। जी ठीक है ना? जी तो श्वास के बिना हमारा जीवन चलेगा नहीं, मैं शरीर में रह नहीं पाऊंगा। जी और यही श्वास मेरे से अलग है, ये कभी महसूस किसी ने किया? संतों और ऋषियों के अलावा नहीं। क्या कभी आपके इस 77 साल की उम्र में जी मेरे पास आने से पहले भगवान और ईश्वर की चर्चा बहुत हुई है, आप बहुत सुने हैं, बहुत पढ़े हैं और एक ही मान भी रहे थे? और क्योंकि समाज वही फैला हुआ है कि भगवान और ईश्वर एक ही हैं, जौन करेंगे तो सब कुछ वही करेंगे। और लिखा भी है कि भगवान के बिना एक पत्ता भी हिलता नहीं है। तो हम लोग उसी को जो एक्चुअल चीजें थी वह हमारा मस्तिष्क पकड़ नहीं पाता क्योंकि चंचल है। तो जो मन चंचल वाले लोग अपनी बात कहते हैं वो हमारा चंचल मन उसे पहले पकड़ता है। जी तो चंचल मन वाले लोग जो अपनी गहराई में जाना नहीं चाहते थे, उन्होंने लिखा कि भगवान जवन करी है तवन होई। यानी कोई एक सर्वशक्तिमान है जिसका नाम है भगवान और ईश्वर, वह जोन करेंगे तो न होगा। हमारे कहने मनुष्य के करने से क्या होता है, ये भाषा बोलते मनुष्य के करने से क्या होता है, यानी मेरे करने से क्या होगा। पैदा होने बाद साहब तो यही दोनों बात बताई जाती है। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, शुरू से लेके जब से जन्म लेते हैं माता के द्वारा जी या परिवार के अन्य सदस्यों के द्वारा हम लोग सुनते आते हैं। जी और समाज के जो अन्य वर्गों के लोग हैं परिवार के अलावा, जी वह लोग भी उसी की चर्चा करते रहते हैं। जी जो समाज के बुद्धिजीवी वर्ग है वो भी बोलता रहता है। जो संत परंपरा के लोग हैं जिनका काम है रिसर्च करना, खोज करना, अपने मन के भ्रम को दूर करना, अपने मन को भ्रम दूर करके दूसरे के भी मन के भ्रम को दूर करने के लिए सत्संग करना, प्रवचन करना, स्वाध्याय करना, चिंतन करना, चिंतन कराना, साधना करना, साधना करवाना, जिनका काम है, प्रोफेशनल काम है, वो साधु, उनको साधु कहते हैं। वो अभी जन्म उसी बात को लेकर के मान के चल रहे हैं, जिनका खुद का भी भ्रम दूर नहीं हुआ। जब तक भ्रम दूर नहीं होगा हर प्रकार से, आपकी इंद्रियां अपना भोजन मांगेंगी, यानी विषय मांगेंगी। और जब विषय का आप उपभोग कर लेंगे, यानी इंद्रियों का जो भोजन है उसे दे देंगे, तो आप तो पुष्ट कर रहे हैं ना, उसे मजबूत कर रहे हैं आप। जब पुष्ट कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं, तो वो जो वास्तविक स्थिति है उसके पीछे की, वो तो दिखाई नहीं देगा ना। और जब तक वो पीछे की चीजें दिखाई ना दे, विषय के पीछे कौन है, उसका उपभोक्ता कौन है, उपभोग करके के सुख का अनुभव कर रहा है कि दुख का अनुभव कर रहा है कि शांति का अनुभव कर रहा है, वह स्थिति जब तक जानेंगे नहीं, और वो है कौन जो इनका उपभोक्ता है, तब तक इस शरीर और मैं चीनी और पानी की तरह आपको लगेगा। चीनी और पानी एक में डाल दीजिए, घुल जाने के बाद पानी में चीनी दिखाई नहीं देगा, लेकिन जब जीभ पे रखेंगे तो पानी का स्वाद बदला हुआ आपको दिखाई देगा। जितने मात्रा में चीनी होगी उतने मात्रा आपका जीभ बता देगा। ज़्यादा होगी कड़वासन लगेगा, और पानी डाल करके उसको हल्का करेंगे तब पिएंगे। हल्का है तो और चीनी डाल करके बैलेंस करेंगे। तो जो जीभ है, जीभ का जो स्वाद है, जीभ और स्वाद अलग अलग है, उसका उपभोक्ता कौन है, वही तो मैं हूँ। वो सूक्ष्म है, वो दिखाई नहीं देता। स्वयं मैं हूँ
का वो दिखाई देता नहीं है। जब तक इंद्रियां हमारी जागृत हैं, आँख, नाक, कान, हाथ, पैर, श्वास चल रहा है, जी तब तक हम अपने स्वयं को जान नहीं पाते हैं। जी इसीलिए हमारे महर्षि संत महात्मा गीता के माध्यम से ऋषि ने लिखा है कि 10 द्वाराणि संयम्य, 10 इंद्रियों को संयमित करो। धीरे धीरे जब संयमित करेंगे तो इसकी वास्तविकता आपको समझ में आएगी। और उसी बात को कबीर साहब ने भी लिखा है, उसको हिंदी में रूपांतरित करके कि 10 द्वारे तारी लावे, 10 द्वारे तारी लावे, तब दयाल की दर्शन पावे। तारी मतलब बंद करना होता है। वहां गीता कह रही संयमित करना, यहाँ कबीर साहब कह रहे हैं संयमित नहीं, बंद कर दो। संयमित ही नहीं करो, बंद कर दो उसको। उसका जो स्वाद आप ले रहे हो, आँख का स्वाद क्या है? रूप। कान का स्वाद क्या है? शब्द। जीभ का स्वाद क्या है? वस्तु का स्वाद। वस्तु का जो स्वाद है वो जीभ लेता है। तो जितनी भी इंद्रियां हैं उनके जो स्वाद है, उनके जो भोजन है, उनको भोजन देना ही बंद कर दीजिए। इनको कमजोर करिए। जब तक ये कमजोर होंगे नहीं, तब तक स्वयं आपका अपना स्वयं का अनुभूति नहीं होगा। स्वयं मैं कौन हूँ यह अनुभव ये लोग होने नहीं देंगे, क्योंकि यही ताकतवर हैं और ये ताकत आपके स्वयं के कारण है। और जब तक इनको कमजोर नहीं करेंगे, संयमित करने से कमजोर जरूर होते हैं, मरते नहीं हैं। और कबीर साहब कह रहे हैं बंद कर दीजिए, तभी मरेंगे। और जब तक ये मरेंगे नहीं, तब तक आपके अपने स्वयं के अकेलेपन का एहसास नहीं होगा। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपके साथ 10 लोग हों, किसी लड़ाई में लड़ रहे हों, एक एक करके मरते चले जाएं। उधर का जो दुश्मन है हमारा, वो ताकतवर हो और हमारे ही आदमियों को मारता चला जाता हो। हमारे सारे आदमी मर गए एक एक करके, तो मैं स्वयं अकेला बचूंगा कि नहीं? बोलिए। अकेले जब स्वयं हम अकेले बचते हैं, तब वहां जीने मरने का कोई शंका मन में रही नहीं जाती है। तो हम मन में है मरना तो है ही है, पक्का है मरना है, तो क्यों ना हम 2-4-10 को मार के तब मरे। ये मन में भाव आता है ना व्यवहारिक तौर पे। ऐसे ही जब हम अपने शरीर के अंगों के जो विषय हैं, आँख का विषय रूप है, कान का विषय शब्द है, इनको एक एक करके हम मारेंगे नहीं, तब तक स्वयं का अनुभव नहीं होगा कि ये सब मेरे थे, मैं नहीं था, मेरे थे। और यही मेरे मैं का अनुभव करा करके हमें दुख में परेशान करते थे, दुख दे दे करके परेशान करते थे। अब ये मर गए, खत्म हो गए, मैं एकदम स्वयं अपने आप में शांत और तृप्त हूँ। इसको व्यवहारिक दृष्टि से नहीं लेना है, ये अंदर की बात है। स्वयं मैं कौन हूँ प्रश्न उठा है। स्वयं मैं कौन हूँ, कैवल्य मैंने अकेला हूँ। और अपने अकेलेपन का एहसास जब तक नहीं होगा, ये इंद्रियां आपको बलवान बना बना करके आपको अपनी तरफ खींचेंगी और हर विषय को करा करके उसमें लाभ दिखा करके, इसमें ये लाभ है, इसमें ये लाभ है, इसमें ये आपका हित है, इसमें ये हित है, इसमें ये कान सुनता है, उसमें बताता ये हमारा हित है कि नहीं। दुश्मन है तुरंत क्रोध उत्पन्न करता है, वो तो दुश्मन है ही है। आपका एक क्रोध अंदर से उजाड़ दिया, तो जब क्रोध जगता है तो क्या होता है, वो अग्नि का रूप है। क्रोध अग्नि का रूप है, इस शरीर में है ना, माटी पानी आग हवा आकाश है ना इसमें। तो जो क्रोध जग रहा है वो अग्नि का रूप है। अग्नि जली, अग्नि जहाँ भी रहती देखिए स्वयं जलती है, दूसरे को जलाती है। तो जब क्रोध उत्पन्न होता है, आप देखेंगे आपका खून जलता है, आपकी नसें कंपन करने लगती हैं, नसों के साथ साथ आपके शरीर कंपन करने लगते हैं, आपका शरीर हिलने लगता है। आपका शरीर और आप उस समय में अनुभव करते हैं कि शरीर मेरा शरीर कहते कांप रहा है। जब भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि इसे लड़ो, धनुष उठाओ, तीर चलाओ, तो कृष्ण क्या कहते हैं
हे कृष्ण, अर्जुन क्या कहते हैं? कहते हैं हे कृष्ण, ये मेरे अपने ही तो हैं, किस पर बाण चलाऊं मैं? जी ये सब मेरे अपने हैं, मेरे हितैषी हैं, मेरे परिवार के सदस्य हैं, मेरे अपने नात बात हैं, किसके ऊपर चलाऊं मैं? बात यहां पर है कि जब तक इन पर तीर चलाओगे नहीं, तब तक स्वयं अपने अकेलेपन का ज्ञान होगा नहीं। वह जो महाभारत का गाथा पढ़ाया जाता है, सुनाया जाता है या सुना जाता है, वो इसलिए कि हमारे अंदर में भी महाभारत 24 घंटा हो रहा है। हमारे अपने ही अंदर में महाभारत हो रहा है। हम अपने महाभारत को नहीं देख पा रहे, बाहर के महाभारत को जरूर देख लेते हैं, और बाहर के महाभारत को देख करके बाहर उलझ जाते हैं। और जो उलझन है, वह उलझन और बढ़ जाती है। जो हमारे अंदर की स्वयं की उलझन है, ये तो है ही है, बाहर का उलझन अंदर डाल करके और उलझन में हम पड़ जाते हैं। तो दुख जो था वो डबल हो गया, और शरीर मिला था दुख निवारण करने के लिए, न कि दुख को पुष्ट करने के लिए, मजबूत करने के लिए, ताकि जन्म जन्मांतर और दुख हो गए। तो जब हम अपने श्वास को अलग देखते हैं, ये तो पहला, क्योंकि श्वास मैं ही हूँ, ये हमेशा अनुभव होता है कि श्वास ना हो तो मैं नहीं रहूँगा इस शरीर में। ये सब के लिए, और है भी कि श्वास बंद हो जाए तो श्वास आप जैसे बंद हुआ, इसका मतलब है कि इसमें है नहीं। लेकिन आंख ना रहे तो भी रहेंगे, कान ना रहे तो भी रहेंगे। तो पहले मुख्य रूप से श्वास को अपने बस में करिए, श्वास की गति को अपने बस में करिए, और श्वास के बस करने के बाद तब अपने अन्य इंद्रियों को अपने बस में करिए। क्योंकि अब आँख देखता है, तुरंत मान लेता, जो दृश्य देखता है वो दृश्य ही मैं मान करके तुरंत उसका प्रतिक्रिया देता, चाहे अच्छे के रूप में चाहे बुरे के रूप में। तो ये जो हमने नया रूप अभी बताया कि मैं कौन हूं को जानने के लिए, तो जैसा आंख बंद की, आंख बंद करके नीचे मत करिए सर को, सर पैसे रखिए, और अपने मन से, मन के द्वारा, आंख के द्वारा नहीं चल पाएगी, मन के द्वारा, मन की आंख से आप अपने सर के तालु को देखिए। मेरे सर में, मेरे सर के तालु में क्या हो रहा है? सामान्य है, कोई दर्द नहीं हो रहा है। जब तालु छोटा होता है, इसकी दायरा बढ़ाइए, तो दायरा बढ़ाते 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 पूरे मस्तिष्क को देखिए, दाएं बाएं आगे पीछे सब जगह देखिए। मेरे सर में, पूरे सर में क्या हो रहा है? कान के ऊपर, दोनों कान के ऊपर मस्तिष्क को पूरा देखिए, चारों तरफ से घूम घूम करके मन से दिखाइए, कहीं कोई दर्द नहीं हो रहा। फिर एक साइड ले लीजिए, एक तरफ, चाहे दाहिना तरफ ले लीजिए चाहे बाएं तरफ। मेरा हाथ उठा बायां, अपने बाएं तरफ आप देखिए, कान के नीचे से लेकर के और पैर के नीचे जो पंजा है, पंजा यानी पैर के अंगूठा का जो ऊपरी हिस्सा है, या पंजे के सभी अंगुलियों के ऊपर के जो हिस्सा हैं, इन सब पर यहाँ तक देखिए कि कहीं कोई दर्द तो नहीं हो रहा, कहीं कोई तनाव में तो नहीं है, कहीं कोई दबाव में तो नहीं है, कहीं नस तो नहीं दब रही। पूरा यहाँ से लेकर के और स्थिर होकर के, शांत होकर के, एक एक करके पूरा देखते जाइए। धीरे 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 नीचे जाइए, धीरे धीरे नीचे जाइए, एकदम पैर के उंगली के ऊपरी हिस्से तक पूरा देख लीजिए कहाँ दर्द हो रहा है। अगर बीच में कहीं दर्द हो रहा हो तो सिर्फ मन को वहीं पे लगाइए कि ये दर्द और मैं दोनों क्या एक ही हैं। पर अपने आप से प्रश्न करिए, क्या ये दर्द मैं हूं? ये दर्द हो रहा है, ये दर्द मैं हूं? जैसे ही प्रश्न करेंगे तैसे ही जो दर्द है वो अपने से अलग महसूस होने लगेगा, और जैसे ही अलग महसूस हुआ, और लगातार 5 मिनट तक उसी दर्द को आप देखिए, लगातार 5 मिनट तक दर्द को देखिए अपने से अलग, और एकदम जो पूरा शरीर दर्द के से करा रहा था एक जगह की वजह से, तो आप देखेंगे खाली एक जगह जहाँ पे वो दर्द हो रहा था वहीं तक सीमित हो जाएगा, पूरे शरीर का दर्द अपने आप शांत हो जाएगा, और जहाँ दर्द हो रहा था वहीं वो भी अपने से अलग महसूस होगा।
ठीक है। और धीरे धीरे देखेंगे कि वो जो दर्द हो रहा था वो दर्द भी अपने आप गायब हो जाएगा। खाली 5 मिनट तक लगातार आप देख तो लीजिए, 5 मिनट कम नहीं होता है। 5 मिनट तक वहाँ मन आपका टिकने ही नहीं देगा। लेकिन जैसे 5 मिनट टिका, अगला 6वां मिनट आया, आपके शरीर से अपने आप वह दर्द अलग महसूस होने लगेगा और धीरे धीरे दर्द भी गायब हो जाएगा। फिर वहाँ से अलग आगे बढ़िए, जहाँ कहीं भी नस दब रही हो, दबाव के कारण दर्द महसूस हो रहा हो, उसको देखिए लगातार 5 मिनट तक। फिर जो यहाँ स्थिति थी वही स्थिति यहाँ पे आ जाएगी। लगातार जो है आप खाली देखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, देखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कैसे घर से जब आप चलते हैं यहाँ साधना के लिए, तो आंख देख करके तो आती है, पैर एक एक करके चलती है, पैर एक एक कदम चलता है और आंख एक एक दृश्य को देखता हुआ आता है। तो क्या वहीं आप स्थिर कर देते हैं? क्योंकि मन में लक्ष्य है साधना, साधना कक्ष। आपका लक्ष्य साधना कक्ष में बैठ करके साधना करना। तो इसलिए जो आंख से जितने भी दृश्य सामने पड़ते हैं सबको छोड़ते हुए आते हैं, क्योंकि मन वहाँ अगर फिक्स हो गया तो यहाँ नहीं आ पाएगा। तो जो शांति का अनुभव कर रहा है 559 दिन का, वह अनुभव नहीं कर पाएगा। अब मन समझ गया कि मैं कौन हूँ, मैं मन हूँ बाहरी दृश्य। अब बाहरी दृश्य मैं भीतर ले जाना चाहता हूँ। जैसे ये दरवाज़ा छोटा है, आपको कोई डबल बेड दे दे फ्री में, आप अंदर कैसे रहेंगे? क्या जिस तरह से उस मतलब फिक्स है डबल बेड, पूरा डबल बेड आप अंदर ला पाएंगे? दरवाज़ा छोटा है तो क्या करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा, एक एक पार्ट उसके अलग अलग करने पड़ेंगे और उसके पार्ट को निकाल करके, वो भी मिस्त्री से बुलवा करके, मिस्त्री आएगा बेड बनाने वाला, उसके पार्ट उसको मालूम है, पार्ट सब अलग कर देगा, अलग करके एक एक अंदर घुसा देगा और फिर यहाँ साल देगा, सबको इकट्ठा कर देगा, फिर उसे बना देगा। ऐसे ही हम बाहर की चीजों को भीतर ले जाना चाहते हैं तो क्या अंदर जाएगा? नहीं जाएगा। इसलिए एक एक करके देखना होता है। आँख से देखे तो अंदर दृश्य घुस गया, कान से सुने अंदर दृश्य घुस गया, जीभ से स्वाद लिए अंदर घुस गया। एक एक करके लेते हैं, लेकिन एक एक करके ही जब बंद करेंगे तभी अपने आप का स्वयं का एहसास होगा। आँख जैसे अभी तक तो श्वास को देखिए, अब फिर मन से मैंने दिखाया कि दर्द कहाँ हो रहा है। आँख खोल करके अब अनुभव करिए, आँख खोलिए और एकदम आप एक किसी दृश्य पे अपने मन को रोक लीजिए, लगातार देखिए और अपने मन से देखिए मेरे शरीर में कहाँ दर्द हो रहा है। तो जो दृश्य सामने पड़ेगा वो दृश्य पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि मन अब चालू है अंदर। आँख के पीछे जो मन है वो चालू हो गया है, तो आँख खुला जरूर है लेकिन सामने का दृश्य ग्रहण नहीं करेगा। खाली सामने देख रहा है और मन से प्रश्न करिए, क्या ये दृश्य मैं हूँ? नहीं। ये जो मेरे सर में दर्द हो रहा है ये कौन है? दृश्य से और सर में दर्द से क्या अंतर है? क्या मतलब है? हाथ हिलने ना पाए, आँख की पुतली जल्दी गिरने ना पाए, वैसे लगातार आँख की पुतली आप 5 मिनट तक, एक मिनट तक भी नहीं रुक पाती है ना, तुरंत गिर जाती है इसे देखते देखते नियमित। लेकिन कोई बात नहीं, अभ्यास करिए, जितना अभ्यास करेंगे वो ज़्यादा मिनट रुकना शुरू हो जाती है। तो देख, जब दृश्य सामने हो और मस्तिष्क उस पर ना हो, मन उस पर ना हो, मन हमारे शरीर पे हो, तो हम दृश्य को अंदर ले जाने के बजाय हम वहीं पे उसको समाप्त कर देंगे। यानी दृश्य सामने होते हुए भी, आँख देखते हुए भी अंदर नहीं जाएगा क्या हो रहा है यहाँ। कभी कभी आपने देखा होगा इसका एग्जाम्पल इस पॉइंट पे, कभी कभी हम लोग जब किसी बात को लेकर के चिंता करने लगते हैं
तो मन अंदर चिंता कर रहा, आँख खुला है। जी। यह स्थिति इतनी बढ़ जाती है आगे कि सामने क्या हो रहा है, या सामने से कौन जा रहा है, या सामने से कौन आ रहा है, हमारा आँख देख रहा है लेकिन उसका दृश्य ग्रहण नहीं कर पाया। जी। ऐसी स्थिति होती है कि नहीं? जी। वही स्थिति यहाँ जागृत करना है, मन से देखना है, अभ्यास कर करके। आँख खुला हो और मन से अपने शरीर को आप देखिए कि मेरे शरीर में कहाँ दर्द हो रहा है। जी। तो आँख, मन, दर्द और मैं, ये चार चीजें अनुभव होगा। जी। आँख, दृश्य, दर्द और देखने वाला मन। मन। तो मन कौन अनुभव कर रहा है? दर्द का अनुभव कौन कर रहा है? तो चार बातें हो गई ना। सामने दृश्य है और आँख खुला है, तो आँख जैसे खुलता है, सामने जो भी चीज पड़ता है तो मन बनने लगता है, इसमें उसमें प्रश्न करने लगता है, क्या है, क्यों है, किसके लिए है। तो अपनी स्थिति लिखिए डामाडोल होने लगती है। जैसे मान लीजिए आप सामने पड़े हैं, आपके पीछे कुछ हो रहा है, आँख ने जैसे आँख खुला मेरा, पीछे देखा तो देखिए हमारे शरीर की स्थिति बदल गई। कौन है? क्योंकि मन में प्रश्न हो रहा है, कौन है? पीछे आपके कोई है, उनका चेहरा दिख नहीं रहा है, शरीर दिख गया कि कोई है, आंख ने देख लिया, मन तुरंत प्रश्न किया कि कौन है। तो जब तक उसका पूरा कंफर्म नहीं कर लेंगे तब तक फिर हम अपनी स्थिति में आएंगे नहीं। और जब कंफर्म कर लिए कि फला व्यक्ति है, मन मस्तिष्क संतुष्ट हो गया। अगर वो पहचान का नहीं है तो तुरंत मुंह से आवाज आएगी, भैया आप कौन है, कहाँ से आए हैं, किस लिए आए हैं? तो बताएगा महाराज जी हम भी साधना सीखना है। तो साधना की पद्धति के बारे में फिर चर्चा हो जाएगी। तो फिर उसके बाद बैठा देंगे कि अपने श्वास को देखिए, बार बार देखिए, लगातार देखिए मेरा श्वास कैसे चल रहा है। तो मन कंफर्म हो गया तब अपनी साधना बताया। लेकिन मन तब तक जब तक कंफर्म नहीं होगा अपनी बात आप उससे नहीं करेंगे। ये स्थिति हमारे अंदर की है। आँख देखा, दृश्य बना, दृश्य सामने है, मन बन गया। तो ऐसी स्थिति लानी है कि सामने आँख खुली हो, सामने दृश्य हो और मन मेरा वहाँ ना हो, कोई प्रश्न उस पर ना करे, अपने आप से करे कि मेरे शरीर में दर्द कहाँ हो रहा है, मेरे शरीर में तनाव कहाँ है, मेरे शरीर में नसों में दबाव कहाँ महसूस हो रहा है, मांसपेशियों में क्या महसूस हो रहा है, हड्डी में क्या महसूस हो रहा है। तो जब धीरे 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 आप आँख खुला रहेगा, मन अपने शरीर पे है, तो चार चीज यहाँ आई, सामने दृश्य और आँख और यहाँ दर्द, तीन हो गए। और उसको जानने वाला मन। तो ये चार से भी अलग मैं हूं, क्योंकि मन भी मेरा है, मन मैं हूं नहीं। तब जाकर के पांचवा जो सूक्ष्म है वो अनुभव होगा, और वही पांचवा ही मैं हूं। पांचवा जो हूं वही मैं हूं। अपने अपने पांचवेपन होने का ज्ञान नहीं है, इन चारों में मैं उलझता हूं। पंच परमेश्वर बैठते हैं ना किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए। पांचों अगर अपने आप को समझते हो, पांचों अगर अपने आप को समझ रहे हो कि मैं समाज का जिम्मेदार व्यक्ति हूँ, मेरे वाणी में, मेरे बात में दम है, अपनी बात मजबूती के साथ रखता है, पांच चारों रखेंगे। पांचवा जो स्वयं निर्णायक भूमिका में है वो चारों की बात को सुनता है और अपनी बात जब कहता है तो वो चारों मान लेते हैं। और जब चारों मानते हैं तो उसी में वो जो पांचवा है उसी की बात चारों मानकर, पांचों मान करके एक शब्द निकल गया। तो सभी लोग ताली बजाते हैं, खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं और उसका आदर करते हैं, पालन करते हैं। आदर करने का मतलब स्वयं पालन करते हैं और समाज से पालन करने का आदेश देते हैं। तो स्वयं मैं कौन हूँ ये हम जानते ही नहीं। आँख ने बता दिया, उसी को सच मान लिए, कान ने बता दिया, उसको सच मान लिए, जीभ ने बता दिया, उसको सच मान लिए, नाक ने बताया, उसे सच मान लिए। लेकिन स्वयं मैं कौन हूँ अपनी बात कहे नहीं, इसीलिए चारों में हम उलझे हुए हैं। समस्या का समाधान हो ही नहीं रहा है।
जिस समस्या समाधान के लिए हम लोग साधना कर रहे हैं वो समस्या का समाधान हो ही नहीं रहा है। तो आप बताइए, समस्या का समाधान गांजा पीने से होगा? नहीं। जैसे हमारे संत महात्मा वैष्णव में भी है, उदासी में भी है, सन्यासियों में भी कुछ कुछ जगहों पे है जी, ठीक है नहीं? ये जो गिरी हैं, पुरी हैं, इनमें भी बहुत ज़्यादा है। हमारे अवघड़ी पंथ में भी है। गांजा पिएंगे, गांजा कहते हैं गांजा पीने से जो काम वासना है उस पर विजय प्राप्त होती है। अब आप बता दीजिए, गांजा से और विषय वासना से क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं है। वासना बनता है आंख जब रूप को देखता है, विषय को अपने विषय को जब देखेगा, इंद्रिय के सामने जो वस्तु पड़ती है तो इंद्रिय अपने आप जागृत होती है। उस समय में गांजा पी करके क्या औरत को भस्म कर देंगे? बोलिए, क्या अपने इंद्रिय को भस्म कर लेंगे गांजा पीने से? वह तो आप और अग्नि का रूप दे रहे हैं, क्योंकि वो जो कामाग्नि है, कामाग्नि भी लिखा जाता है कहीं कहीं, काम वासना को कामाग्नि भी कहीं कहीं लिखा जाता है। जब जागृत होता है तो वो काम अग्नि के रूप धारण कर लेता है, धकता है अंदर में। जब तक अपना वीर्य बाहर ना निकल जाए तब तक ठंड कहाँ होता है? तो वो जो दावाग्नि है, कामाग्नि का जो दावाग्नि है, वह जो है भड़कता है, और जब तक पा नहीं जाएगा तब तक आप देखिए कितने रूपों में जाता है। सामने जो दृश्य है उस दृश्य को देखते हुए भी वो अनजान होकर के उस अपनी चीज को पुष्ट करने के लिए वो, अब बताइए 1.5 साल की बच्ची, 2 साल की बच्ची, 5 साल की बच्ची, यानी कि 18 साल के पहले जो सामाजिक एक नियम बना हुआ, उसके पहले किसी के साथ कोई भी आप कार्य करते हैं काम वासना के बस में होकर के, वशीभूत होकर के, तो वहाँ आप सामाजिक दोषी हैं कि नहीं? और दूसरी बात, 18 साल के बाद भी अगर उसका मन आपके मन में ना मिलता हो तो भी आप दोषी हैं कि नहीं? हर प्रकार से आप दोषी हैं कि नहीं? ये समाज फिर आपको पनिशमेंट देता है कि नहीं? स्वयं आप भयभीत होते हैं कि नहीं? स्वयं दुखी होते हैं कि नहीं? और स्वयं अपने आप को हम वासना पुष्ट कर रहे हैं। हम आपको दुख देंगे तो पक्का है कि आप हमको दुख देंगे कि नहीं? और उस दुख को लेने के लिए मुझे उस लेवल पे जाना पड़ेगा कि नहीं? जिस लेवल पे आज आप हैं उसी लेवल पे मुझे कभी कभी जाना होगा। यानी आज आप पुरुष हैं और स्त्री को दुख दे रहे हैं 9 महीना के लिए, तो कभी न कभी हमको स्त्री बन करके उसकी इच्छा पूर्ति के लिए उस दुख को हमें भरना पड़ेगा। यानी हमको भी जो मैं बोलने वाला हूँ वो सूक्ष्म है, वो शरीर है नहीं, लेकिन वो जो जान करके, देख करके, समझ करके कर्म किया, जो स्टोर रूम में स्टोर, इसको बुद्धि बोलते हैं, उसी को संस्कार बोलते हैं, वह संस्कार आपके साथ जन्म जन्मांतर रहेगा। इसलिए आज ही अपने दुख को मिटा लेना होगा। तो जब तक हम अपने ही शरीर के पार्ट को अलग अलग नहीं जानेंगे तब तक हमारे कर्म जो मेरे सामने आ रहे हैं उसको कैसे देखेंगे? कोई गाली देता हुआ आ रहा है तो कान शब्द, अपने कान को अपने बस में करिए। तो शब्द गाली का दे रहा है तो उसमें सार्थकता है कि निरर्थकता है? वो सार्थक शब्द का प्रयोग कर रहा है कि निरर्थक शब्द का प्रयोग कर रहा है? अगर निरर्थक शब्द का प्रयोग करा तो अपने कान को बंद कर लीजिए, तब बिल्कुल शांत हो जाए, सुनना न करिए। लेकिन इस स्थिति में नहीं जा पाते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि हवा से हट जाइए। अगर सुनने की क्षमता ना हो, सहन करने की क्षमता ना हो, अपने आप में शांत रहने की क्षमता ना हो, तो वहां से हट जाइए। हटने की बात किया जाता है, क्योंकि जितना शब्द बोलेगा आपका शरीर क्रोध से झंझना जाएगा, क्रोध और भड़केगा, शब्द सुनता जाएगा, क्रोध भड़कता जाएगा, और उस समय में दिग्भ्रमित कर देता आपकी बुद्धि को। क्रोधात भवति सम्मूढ़ है, आपकी वृत्ति को मूढ़ बना देता है। उस समय में कुछ भी उठा के मार देगा। और जब उठा के मारेगा तो उस समय जब क्रोध जागृत हो जाता, अपने रूप में जब आ जाता है, तो सामने वाले व्यक्ति को खड़ा देखना नहीं चाहता है। जो अनुभव की बात है, सबके अपने अनुभव की बात है, लेकिन वो अनुभव दिखाई नहीं देता क्योंकि हम शांत भाव से उसको हम पढ़ नहीं पाते। अभी तो हम आँख को नहीं पढ़ पाए, कान को नहीं पढ़ पाए, नाक को पढ़ पाए, अपने शरीर को नहीं पढ़ पाए। गर्मी ठंडी हो रहा है, बरसात हो रही है, हमारे शरीर में जो अनुभूति हो रही है उसको हम अलग नहीं कर पाए। तो जब तक हर अंगों को,
हर वस्तुओं को प्रकृति के नियमानुसार समयानुसार अपने से अलग महसूस नहीं करेंगे, मैं इन सबसे अलग हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, मेरे में कुछ नहीं है, तब तक आपके मन की वासना निवृत्ति नहीं होगी। वासना कुछ न कुछ आपके मन में रह जाएगा और उसकी पूर्ति के लिए फिर जन्म लेना पड़ेगा। और जैसे जन्म लेंगे शरीर पूरा रहेगा, आँख भी रहेगा, कान भी रहेगा, नाक भी रहेगा, जीभ भी रहेगा, लिंग भी रहेगा, चाहे स्त्री का चाहे पुरुष का, पैर भी रहेगा, हाथ भी रहेगा, भूख भी रहेगा, पेट भी रहेगा, पीठ भी रहेगा, सब चीजें यथावत ही रहेंगी जो आज हैं, और फिर हम उसी में दिग्भ्रमित हो जाएंगे। आज तो किसी तरह से हम अपने शरीर को, क्योंकि कमजोर हो चुका है, अब वो वस्तु भी हमारे पास नहीं जो वासना पुष्ट करता हो, लेकिन आंख है कि नहीं, कान है कि नहीं, और हमारा मन है कि नहीं। तो जब ये सब जागृत हैं तो जागृत व्यक्ति जो है कभी भी कुछ भी कर सकता है। सोया हुआ व्यक्ति कुछ नहीं करेगा, ये आपको पता है। इसीलिए आपको निश्चिंतता नहीं, आप 100 आदमी के बीच में हो, वहाँ आपका मस्तिष्क अगर मान ले कि मैं दुश्मन की उसमें पाले में हूँ, तो आपको नींद नहीं आएगी। लेकिन ये मान के चलें कि मैं अपने पाले में हूँ और सैकड़ों लोग मेरे अपनी सुरक्षा में हैं, सब लोग जाग रहे हैं, मैं सो लूंगा, लेकिन दुश्मन के पाले में आपको नींद आएगी? एक सब जब तक सो नहीं जाए तब तक आपको नींद नहीं आएगी, क्योंकि कोई एक व्यक्ति भी जाग रहा है तो उसके मन में कब क्या हो जाएगा, कब क्या कर देगा पता नहीं, इसलिए नींद नहीं आती। लेकिन अपने पाले में 100 आदमी अगर 100 अगर जागृत हैं तो वहां नींद आ जाएगी, क्योंकि वह मेरे हित के, मेरा हित करेंगे, मेरा दुश्मनी नहीं करेंगे, मेरे साथ धोखा नहीं करेंगे, यानी मुझे मारेंगे नहीं। लेकिन दुश्मन के पाले में तो मन हमेशा जागृत रहेगा, कब क्या कर देंगे कोई पता नहीं। तो मन कभी कभी सोने देता है? निश्चिंत, सोने का मतलब निश्चिंतता। जब तक आपका मन निश्चिंत नहीं होगा नींद आएगी। ऐसे ही हमारा ये जो पाला है ना, ये प्रकृति है, इस पाले में हम कब कहाँ क्या हो जाएगा कोई पता नहीं, जब तक हम अपने रूप पाले में नहीं जाएंगे। और मेरा पाला है अकेलापन। अपने अकेलेपन का एहसास कभी हुआ 77 साल की उम्र में? बोलिए। आंख देखा, मन बना, उसी में उलझ गए। कान ने सुना, मन बन गया, उसी में उलझ गए। भोजन सामने आया, जीभ पर पड़ा, स्वाद जैसा स्वाद विस्वाद आया, तुरंत मन उसी में उलझ गया। स्वादिष्ट रहा, मन बहुत बड़ा, अरे वाह क्या पूछना। कल एक संत का वीडियो आया था रील में, मैं उसको देखने लगा तो वो 4 बातें बताए। पहले है चाह, चाह मानी इच्छा। पहले होता चाह, चाह अगर पूरी नहीं हुई तो आह, चाह अगर पूरी हो गई तो वाह। और वाह भी कितना देर रहेगा? क्षणिक रहेगा। और वाह शब्द को उल्टा कर दीजिए तो क्या होगा? हवा। हम जितना आज 77 साल की उम्र में हैं आप, और मैं 51 साल की उम्र में, 52 में चल रहा हूँ, कौन पूरा कर चुका है। कितनी बार हम लोगों ने चाहना की, उसमें वाह भी आया, आह भी आया। पहले तो आह आया क्योंकि हर इच्छा पूरी नहीं हुई, तो आह, अरे क्या बताएं, ओहो पता नहीं हुआ, लेकिन पूर्ति हो गई। 10 में 1 तो पूर्ति हो ही जाती है। तो आज मैं 51 साल की पूर्ति में और आपके 77 साल के जीवन में आप बता दीजिए कितनी इच्छाएं हम लोगों ने पूरी की। तो पहले तो इच्छा बनाई, चाहना की, मैंने इच्छा हुई, फिर आह आया, यानी इच्छा पूर्ति नहीं हुई, तो आह आया, इच्छा पूर्ति हो गई तो वाह आया। और इच्छा पूर्ति होने के बाद चाहे आह हो चाहे वाह हो, अंत में वो हवा ही होता है। कुछ नहीं होता है। हवा का मतलब कुछ नहीं होता। हवा का मतलब वासना वृत्ति बना करके छोड़ के चला जाता है। वो समय नहीं है, वो क्रिया नहीं है, वो व्यक्ति नहीं है, वो स्थान नहीं है, कुछ नहीं है, खाली आपके मस्तिष्क में एक वासना डाल करके चला गया, यानी आप स्मरण उसको बोलते हैं। वो खाली बार बार स्मृति में आएगा, फलाने जगह गए थे, बड़ा सुंदर भोजन बना था, इसकी व्याख्या घूम घूम करेंगे, लेकिन फला जगह गए थे, बड़ा खराब भोजन बनाया, बहुत भूख तो लगी थी बाबू बहुत तेज,
लेकिन जैसे ये कवर मुंह में रखे बाबू, आपसे बता रहे हैं अंदर गले के नीचे नहीं गया, भूख का भूख बना ही रह गया। तो वो जो है जब तक 2-4 दिन तक स्मृति रहेगी तब तक वो कहेगा। लेकिन वो भूल गया अगर, तो जैसे कोई उसका याद दिलाएगा, ये वो बराते चलवा नाई बाबू फलाने जगह गए लहरे बाबू, बड़ी परेशानी हुई, कहता नहीं कहता। तो एक संस्कार खाली रह जाता है, वही संस्कार ही हवा है, वो दिखाई देता नहीं। हवा दिखाई देता है लेकिन स्पर्श करता है तो पता बता देता है। ऐसे ही जन्म में वो संस्कार हमारे दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन मन के सामने जैसे पड़ता है, ख्याल लाता है, तैसे वही सब कुछ मानने लगता है। और फिर वही जन्म 1 मिनट के बाद भूल जाता है, जब तो कुछ नहीं, हवा है, हल्कापन लगता है नहीं। तो कुल मिला करके जो आंख है दृश्य, तो अब जैसे पहले मैंने बताया आंख बंद करके श्वास को देखिए, ये परिपक्व हो गया भाई। 3-4 दिन पहले मैंने आपको नई पद्धति बताया कि आंख बंद करते ही आप श्वास को पहले मत देखिएगा, अपने शरीर में दर्द कहाँ हो रहा है ये देखिएगा, ठीक। उसके बाद दर्द को ही बार बार देखिए, दर्द हो रहा है तो दर्द को जब आप देखना शुरू करेंगे तो पहले बहुत दर्द महसूस होगा पूरे शरीर में, लेकिन दर्द को जब दर्द में ही और देखने लगेंगे तो धीरे धीरे पूरे शरीर का एक जगह आकर के जाके केंद्रित हो जाएगा, जहाँ दर्द हो रहा था, जिस कारण से दर्द हो रहा था वहाँ चला जाएगा। तो वहाँ अपने आप को अपने श्वास की तरह देखिए, किसी से श्वास मेरा अलग है, जिसके बिना हम चल नहीं सकते, हमारा ये शरीर चल नहीं पाएगा, इंद्रियां या आँखें मन कुछ भी नहीं चलेगा। तो जब वो मेरे से अलग है तो क्या ये दर्द मैं हूँ? वहाँ इससे ये प्रश्न करिए, इस पॉइंट पे जाके, क्या ये दर्द मैं हूँ कि दर्द मेरा है? तो देखेंगे कि धीरे धीरे गायब हो जाएगा, तो तुम हल्कापन लगेगा। दर्द जो दबाव महसूस करा रहा था वही हवा हो जाएगा, यानी गायब हो जाएगा और एकदम हल्कापन लगेगा। फिर आगे बढ़िए, ऐसे पूरे शरीर को देखिए, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार। फिर उसके बाद अपने श्वास को देखिए और एकदम अपने कैवल्य स्थिति में चले जाइए। जो मैं खोज सोहम जो शब्द है, जिसको मैं खोज रहा हूँ बाहर इंद्रियों के विषयों में, वही मैं स्वयं हूँ। बाहर की इंद्रियां तो हमें फंसाती हैं, दुख देती हैं, पीड़ा देती हैं, उसका जो परिणाम है वो दुख है। वह मुझे अपने आप में जाने नहीं देगा। क्यों भैया? आप सामने रहिए, कोई भी होगा अपने आप आएगा। पाइप लगाना है? हाँ, अभी आ रहा हूँ 5 मिनट में। तो जो हमारी इंद्रियां हैं, इंद्रियों का जो विषय है वो मेरे से अलग है, ये महसूस होगा। इसके द्वारा जो परिणाम हमें सुख और दुख, आनंद और पीड़ा के रूप में मिल रहा था, ना मैं आनंद हूँ ना मैं पीड़ा हूँ, ना मैं सुख हूँ ना मैं दुख हूँ, मैं तो एकदम शांत स्वरूप हूँ। अपने स्वयं का अनुभव होने लगेगा, एकदम अकेलेपन का। अब वहाँ न मन होगा, न इंद्रियां होंगी, न शरीर का ज्ञान, एकदम स्वयं अपने आप शांत स्वरूप। वो जो नींद आप लेते हैं सो करके, वो अपने आप स्थिति जागृत अवस्था में आ जाएगी बैठे बैठे। और इसी स्थिति को मजबूत करनी है, बार बार करनी है। जैसे बार बार घर में झाड़ू लगाते हैं, सफाई रखते हैं सुंदर रहने के लिए, ऐसे ही अपने शरीर में जो हमारी इंद्रियां हैं, इंद्रियों में जो विषय हैं, यही कचरा है, इसी को साफ करना है, बार बार करना है। सुबह शाम दोपहर जब भी समय मिल जाए तभी अपने साफ करिए कि ये मैं नहीं हूँ, ये मेरे नहीं है, ये मैं नहीं हूँ, ये मेरे नहीं है, ये मेरा है। मेरा का मतलब मेरे से अलग है। मेरा भी हो सकता है, पढ़ाई का भी हो सकता है, जैसे तसला रखा है, जैसे कंबल रखा है, जैसे किताब रखी, जैसे डायरी रखी है, तो मेरे से अलग है। तो यहाँ है, मेरे प्रयोग में आ रहा है, मेरे अलावा अन्य लोगों को भी प्रयोग में आ रहा है। ये मेरे पास ना रहे तो किसी और का हो जाएगा, कोई भी यहाँ से उठा के ले जाए, क्योंकि ये बोलेंगे नहीं मैं फला क्या हूँ। या अगर ये बोलते तो मुझे इसको यहाँ छुपा के रखने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन ये बोलते नहीं, इसलिए इस कमरे में ताला लगाना पड़ता है, छुपा कर रखना पड़ता है, क्योंकि कोई भी उठा के लेके चल जाए, ये बोलबे नहीं करेंगे। ऐसे शरीर है, जब तक मैं हूं तब तक आंख देख रहा है, पहचान रहा है, कान सुन रहा है, समझ रहा है क्या बोल रहे हैं। जब मैं शरीर में नहीं रहूंगा तो क्या ये बोलेंगे अपने आप में? क्या ये देखेगा आंख? क्या ये पहचानेगा? क्या ये मुंह जीभ स्वाद लेगा?
क्या मुंह से आवाज निकलेगी, ध्वनि निकलेगी, ओम शब्द हो चाहे गाली का शब्द हो, वो दोनों निकलेगा, दोनों में से एक को नहीं निकलेगा। लेकिन मैं हूँ इसमें, इसीलिए जागृत है, इनको मैंने बल दिया है, ताकत दिया है, इन्हीं को मैंने अपने बराबर पावर दिया है। जो मैं हूँ वही तुम हो, तुम जो करोगे मेरे हित का करोगे, लेकिन ये मेरा हित कभी करते नहीं। यही जो है हमें दुखी किए हुए। तो ये 5 चीजों, हमारे आँख, नाक, कान, हाथ, पैर, जो ज्ञानेंद्रियां हैं, इनको अपने से अलग समझिए, तो कर्मेंद्रियां अपने आप समझ जाएंगे। कर्मेंद्रिय में हाथ आता है, पैर आता है, तो कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां 10 तो शरीर में है, और 10 से ऊपर मन है, मन से ऊपर चित्त है, अनुसंधान करता है। अनुसंधान करने के बाद जब लाख पॉइंट आता है तो कहता है निर्णय हो गया, ये बात ऐसी है, तो उसको बुद्धि बोलते हैं। अब बुद्धि के बाद कर्म होता, तो कर्म भी हमारे, सब कुछ मेरे से अलग है, और वो अनुभूत होगी, और तब जा करके मोक्ष होगा। अब चाहे इसी जन्म में कर लीजिए, चाहे जितना जन को चाहिए करिए, जैसे इस शरीर को छोड़े आप, तब पुनः इस अवस्था में आने में कितना समय लग जाएगा, इसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। जिस अवस्था में हम लोग हैं, इस अवस्था में कभी रहे होंगे, उस अवस्था में आने में आज कितने समय हमें व्यतीत कर देना पड़ा। आज इसी अवस्था में आने के लिए, इसी शरीर में आप देखिए कितना समय बीत गया, 77 साल। आज अभी 2 साल पहले से हम लोग शुरू किए। इसके पहले हम तो उसी के आँख को देखने में लगे थे, कान सुनने में लगे थे, पैर को उसी चला रहे, विषय भोगों में भोगने में लगे थे। कभी अलग महसूस हुए? लेकिन अलग मैं कभी था, ये मेरे हैं, मैंने बनाया, और इन्हीं समय सुख दुख समाज का लेना था, प्रकृति का आनंद लेना था। अब प्रकृति के आनंद की जगह पे प्रकृति के दुखों में फंस गए, तो पुनः उस अवस्था में जाने में कितने समय बीत गए, कितने जन्म लेने पड़े, पता नहीं। तो कम से कम अगर हमें अपनी स्थिति के बारे में आज जानकारी हो गई है, तो हमें अपनी स्थिति में ही रहना चाहिए। यह हमारा और आपका कर्तव्य है। अगर हम अपने इस कर्तव्य को नहीं करते हैं तो कबीर साहब ने कहा है कि जान जान नर करत ठिठाई, ताको काल घसीट जाए। काल माने समय, अपने आप घसीट करके कहाँ कर देगा पता नहीं। वही दीपक का दोना, कागज का हो चाहे पत्ते का हो, हम लोग जब तीर्थों में जाते हैं तो है मेरे पास, लेकिन जैसे पानी में रखते हैं, मेरे ही सामने से ओझल होता हुआ चला जाता है। पुनः अपने हाथ में लाने में अगर उसी को मैं लाना चाहूँ तो या तो मैं डूब के मरूंगा, या तो उसे वंचित रह जाऊंगा। वो कभी मेरे हाथ में वापस लौट के नहीं आने वाला, दूसरा आ जाएगा, लेकिन वो जो हम अपने हाथ से छोड़े हैं वो नहीं आएगा। कभी किसी के हाथ में वापस आया हो बताइए? किसी को देखें? अगर आप जैसे छोड़ेंगे तैसे बहाना शुरू हो जाएगा, तो आपको उसी में डूबना पड़ेगा। वह तो डूबेगा नहीं ना, आपको पानी में कूदना पड़ेगा, पानी में उतरना पड़ेगा, और उसके बाद भी वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यथावत है। यथावत जैसे दीपक जलता हुआ वो दोना आपको मिला, यथावत है, या दीपक बुझ गई है, या उसमें पानी घुस गया, क्या स्थिति आएगी कोई पता है? इसलिए जो दोना मेरे हाथ में है दीपक भरा हुआ, उसको अपने पास ही रखें, क्योंकि महात्मा बुद्ध भी कह रहे हैं अपदीपो भव, स्वयं का दीपक स्वयं बनो। स्वयं दीपक आप स्वयं हो, लेकिन बनना पड़ रहा है, स्वयं का दीपक स्वयं जलाना पड़ रहा है। और कबीर साहब भी वही बात कह रहे हैं, अंतर ज्योत, अंतर माने अंदर, ज्योति माने प्रकाश। अंदर के प्रकाश को अंदर ही प्रकाशित करो, स्वयं अपने आप में जाओ। जब तक स्वयं अपने आप में जाओगे नहीं, अपने आप का अनुभव नहीं करोगे, स्वयं अपने आप को देखोगे नहीं, तब तक ये इंद्रियां आपको भटकाती रहेंगी, अलग अलग चीज़ों में, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग वस्तुओं में, अलग अलग व्यक्तियों में। इनमें सुख मिली, उनमें सुख मिली, यहाँ भी चलो वहाँ चलो, भटकाते रहेंगे, सिर्फ भटकते रहेंगे। इसीलिए हमारा आपका कर्तव्य बनता है आज 559 दिन में कि आगे की स्थिति हम और मजबूत करें। इसीलिए अपने चीज़ों को अलग अलग देखें, अलग अलग जानें, अलग अलग समझें, अलग अलग करें, और अपने स्वयं के अकेलेपन का एहसास करें, अनुभव करें कि मैं कुछ नहीं हूँ, कुछ मेरे में नहीं है, मैं शांत हूँ। यही हमारे महर्षि कहते हैं, 3 बातें कहते हैं, तद्भव, तद्रूप, तदासी। वही मैं हो गया। जब मैं अपने आप में चला गया,
सारी शरीर की स्थितियां अपने आप शांत हो गई, मैं अपने आप को शांत हो गया। इसी स्थिति में हमें जाना है। इसलिए जो अभ्यास मैं बता रहा हूं, इस अभ्यास को पूर्ण करिए। इसमें कोई बट नहीं है, क्योंकि मैं अपने ऋषियों से पाया हूँ, संतों से पाया हूँ, मैंने अभ्यास किया है और वही चीजें मैं दे रहा हूँ जो मैं स्वयं देख रहा हूँ और आपको साक्षात दिखाने की कोशिश भी कर। मैं कोई कल्पना में भी नहीं ले जा रहा हूँ कि आगे मिलेगा, ये भी मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ कि आप खुद हो वही, देखो, अपनी आंख से देखो। अब वो आंख आपकी कब जागृत होगी, ये तो आप ही के ऊपर निर्भर है। मेरी आंख, हमको किसी ने बताया अपनी आंख जागृत करो, मैंने जागृत किया। जब मैं खूब देख लिया, मैंने उन्हें पूजनी बना लिया। पूजनी मतलब उन्हें गुरु बना लिया, अपना मार्गदर्शक बना लिया और उनके मार्गदर्शन में मैंने 10 साल अपने जीवन को समर्पित कर दिया। पूरा जीवन ही समर्पित कर दिया। 10 साल तो उनके साथ रहकर के अभ्यास किया और उसके बाद पूरा जीवन समर्पित कर दिया उसी काम के लिए। क्योंकि जो मैं हूँ वो मैं इंद्रिय नहीं हूँ, ये आँख मैं नहीं हूँ, ये कान मैं नहीं हूँ, मैं हाथ नहीं, मैं पैर नहीं, मैं सबसे अलग शुद्ध शांत स्वरूप। शुद्ध मतलब प्योर, अंग्रेजी में प्योर कहते हैं, हिंदी में शुद्ध कहते हैं। एकदम शुद्ध ना, उसमें कोई मिलावट नहीं, कोई बनावट नहीं। कहते हैं ना शुद्ध है, उसमें कोई मिलावट हो जाए, कहें वो मिलावट तो शुद्ध नहीं रहेगा। शुद्ध का मतलब ये वही जो चीज मैं चाह रहा था वही ना, पूरा नीचे से ऊपर तक वही है, उसमें कुछ भी कहीं मिलावट नहीं। तो वो जो मैं हूँ उसमें कोई मिलावट नहीं है। मिलावट तो आँख के द्वारा हो जाता है, कान के द्वारा हो जाता है, नाक के द्वारा हो जाता है, जीभ के द्वारा हो जाता है, हाथ के द्वारा हो जाता है, पैर के द्वारा हो जाता है, पेट के द्वारा, पीठ के द्वारा, यानी शरीर के द्वारा मिलावट हो जाती है। लेकिन जो मैं स्वयं हूँ इसमें कोई मिलावट नहीं। और ये जो बाहरी फोकस है इसमें परिवर्तन है, लेकिन मेरे में कोई परिवर्तन नहीं है। मैं शांत स्वरूप, स्थिर हूँ और शांत स्वरूप, ये हमारा अंतिम लक्ष्य है। वहाँ तक पहुँचने में आप 1 साल लगाएंगे कि पूरा जीवन लगाएंगे कि एक दिन में जान जाएंगे, ये तो आपको ऊपर निर्भर करता है। अगर पूर्व जन्म की कमाई इस तरह की है, आपने इसी तरह के काम किए हैं, तो तुरंत समझ में बात आती चली जाएगी और आप उस लेवल पे पहुँच जाएंगे। लेकिन अगर उस लेवल पे नहीं है तो अभ्यास करना पड़ेगा उस लेवल पे जाने के लिए, बाकी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। धीरे 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 आपकी स्थिति बन जाएगी। कोई भी लक्ष्य बना करके, करोड़ों आदमी हैं तो करोड़ों आदमी का सबका एक लक्ष्य है? करोड़ों आदमी को करोड़ों प्रकार का लक्ष्य है, ये है नहीं? तो अपने अपने लक्ष्य पे काम करने के लिए अन्य चीजों को छोड़ता है कि नहीं? हमको मान लीजिए संगीत सीखना है तो हमें चोरी, बेईमानी, ठगी, ईमानदारी सब छोड़ना पड़ेगा। सिर्फ बार बार के बाद संगीत हमेशा अपने में सा रे ग म प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे सा, सा 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 रे ग म प ध नि सा। उसी में हमें अपने पूरे मन को लगा देना पड़ेगा। तब जा करके 2-4 साल बाद के बाद हमारी स्थिति मजबूत होगी, तो हम दूसरे को भी आकर्षित करेंगे उसी संगीत के माध्यम से। तो ये बाहरी लक्ष्य है। तो बाहरी लक्ष्य में भी पाने के लिए अन्य चीजों को छोड़ना पड़ता है। जैसे वैसे हमें स्वयं को अगर पाना है, अपने आप को पाना है, अपने आप को स्वयं में अपनी संगीत सुननी है स्वयं में, तो सब चीज को छोड़ना पड़ेगा, बिना छोड़े तो होगा। इसलिए अपने श्वास के साथ अब अपने अन्य चीजों को भी अपने से अलग देखना प्रारंभ करिए और एक एक करके करिए। और हमको बता के करिएगा कि मैं किस चीज को पहले देख रहा हूँ, तो उसमें जो कमियां आएंगी हम आपको उसमें आगे और मजबूत करते चलेंगे। ठीक समझ में बात आई? तो आप बैठिए और साधना करिए। अपने ही श्वास को देखने से पहले अपने शरीर के अंगों को अपने से अलग अलग देखिए, और जब ये अलग महसूस हो जाए, जहाँ दर्द भी अपने से अलग महसूस हो जाए, उसके बाद तब अपने श्वास को देखिएगा और एकदम शांति से, तो मन की कोई क्रिया नहीं रह जाएगी। देखने की जो क्रिया है, जैसे दर्द देखने की क्रिया है तो मन के द्वारा है, तो मन की देखने की क्रिया खत्म हो जाएगी। तो क्रिया जब जैसे खत्म हुई, जैसे अपने शांत की स्थिति बन गई। अपनी जो शांत की स्थिति है क्रिया होने रुकने के बाद होती है। क्रिया जब तक होती है तब तक अपने आप का अकेलेपन का, शांत का अनुभव नहीं होता है। वो तो वस्तु का, वो व्यक्ति का, वो दृश्य का अनुभव होने लगता है, वहाँ मन चला तो उसका अनुभव करने लगता है, स्वयं की शांत की स्थिति का अनुभव नहीं करता है। इसलिए क्रिया रुकने के बाद ही अपने शांत की स्थिति होती है। समझ में?
अब तो बात आपकी पूरी समझ में बात आ रही होगी। सांस तो हमेशा निकला करता है, लेकिन कहाँ पता चलता है कहाँ पता क्रिया के नाते। क्लियर है। और क्रिया जब बंद हो गया, एकाग्र होंगे तब तब होता है। जी अब तो पूरी बात समझ में आ गई ना। जी। अब बैठा बंद कर। अब अपने उस स्थिति में आइए जो स्थिति सिखाई गई है। खोल दीजिए।
ये जो साधना है, साधना करने से पहले कभी श्वास मेरा है कि मैं श्वास हूँ, कभी अनुभव हुआ? नहीं। आज 559 दिन के पहले ये स्थिति रही जी। कि मैं ही श्वास हूँ, जी। श्वास निकल गया, शरीर पड़ा रहा, यही ज्ञान था। लेकिन जो आज 559 दिन से शुरू करके आज तक, 559 दिन पहले, 558 दिन पहले जो शुरुआत किया गया था अपने श्वास को अपने से अलग होकर देखने का, उसमें और आज में क्या ये परिपक्वता आ गई कि श्वास मेरे से अलग है? जी। हुआ कि नहीं? जी। क्या महसूस होता है? अब मालूम होता है कि सांस अलग है, मैं अलग हूँ, सांस अलग है। पूर्ण रूप से मालूम होता है? जी। पहले लोग प्राणवायु बताते थे कि मतलब यही सांस चलता है तो आदमी जिंदा रहेगा, नहीं चला जाएगा तो बंद मर जाएंगे, यही थी जानकारी। वो तो ऊपर ऊपर तैरने वाली बात है। जी। अब अगर श्वास को धीरे धीरे रोक करके 2 घंटा 4 घंटा तक अगर हम रोकने का अभ्यास कर लें तो क्या अभ्यास नहीं हो जाएगा? क्या श्वास रुक जाने से क्या मैं मर जाऊंगा? एकाध मिनट तो रुक ही जाता है सर। नहीं, ये तो मैं रोकने की कला तो सिखाई नहीं जी। मैं तो रोकने की कला सिखाई ही नहीं। लेकिन वैसे हमारे बहुत सारे संत जो है श्वास चढ़ा लेते हैं। आप लोग देखते भी हैं, अरे बाप रे बाप, ये तो 1 घंटा तक ले सांस चढ़ाए हुए हैं, हम लोग तो 1 मिनट भी नहीं रोक पाएंगे, ये 1 घंटे तक रोके हुए हैं। एक मन में जिज्ञासा होती है कि नहीं? बोलिए, ये सब चीज़ें सुनी भी होंगे आप और देखे भी होंगे। नहीं, गुरुजी लोग ये बताते थे कि सांस थोड़ा रोकिए और धीरे धीरे छोड़िए। कौन बताया? गुरु बताए थे। नहीं, ये बात तो आपको कभी नहीं मिला होगा कि श्वास को देखिए और धीरे धीरे छोड़िए। नहीं, मतलब इतना तो बताया कि सांस को रोकिए। अच्छा, रोकने की बात कर। रोकने की बात। और उसको धीरे धीरे छोड़िए, इस अभ्यास को बढ़ाइए। रोकने के लिए ना, जी, रोकने के लिए, देखने के लिए नहीं कहें। देखने नहीं, रोकने। रोकना दूसरी बात हो गई, देखना दूसरी बात हो गई। लेकिन उसमें अभ्यास दोनों एक ही लक्ष्य है कि जैसे आप रोकेंगे तो अलग महसूस होगा, लेकिन डायरेक्ट वो जैसे उसमें रहस्य बता दिए, रहस्य रखे, उसमें कुछ न कुछ उसमें रहस्य रख लिए हैं कि जब अपने से अलग जब श्वास को रोकेगा तो धीरे धीरे अलग महसूस होने लगेगा। लेकिन डायरेक्ट नहीं कहे, श्वास को रुकवाए भी और देखे भी कि मेरा श्वास मेरे से अलग है, तभी तो मैं उसे रोक पा रहा हूँ। मैं स्वयं श्वास होता तो नहीं रोक पाता। ऐसा डायरेक्ट उन्होंने बताया नहीं आपको, वो उस तरह से बताए नहीं होंगे। हमने आपको बताया अपने श्वास को अपने से अलग होकर देखिए। रोकने के लिए हमने कभी अभ्यास नहीं करवाया। 559 दिन हो गए, बताइए किसी दिन हमने रुकवाया? नहीं। तो ये रोकना नहीं है, देखना है सिर्फ। और देखना इसलिए कि जब ये अलग महसूस होने लगेगा तो जब श्वास हमारा सबसे महत्वपूर्ण है इस शरीर का, और जब ये अलग महसूस हो जाएगा, मेरे से अलग है, तब अन्य चीज़ों को अलग अलग देखने में आसानी होगी। बात समझ रहे हैं? जब श्वास अलग महसूस हो जाएगा तो अन्य चीज़ें भी अलग अलग हैं, मैं अलग हूँ, मैं इनका उपभोक्ता हूँ, ये बात समझ में आ जाएगी। बात समझ आई? इसीलिए श्वास को दिखाया गया कि श्वास को देख करके जैसे अलग महसूस होगा वैसे आँख भी, फिर अब उसका अभ्यास छोड़ना है। अब आँख का अभ्यास जो है करना है कि आँख का जो दृश्य है, रूप सामने, वह भी मेरे से अलग है। उसमें हमें हमारे मन में क्या मिल रहा है, मन के माध्यम से हमें क्या मिल रहा है। आनंद की अनुभूति हो रही है, सुख का अनुभूति हो रहा है कि उसमें कुरूपता का अनुभव, घृणा हो रहा है, क्या अनुभव हो रहा है कि आनंद की अनुभूति हो रहा है। तो क्योंकि ये सब शब्द भी मेरे से अलग हैं, घृणा और आनंद, ये 2 शब्द हैं, दोनों भी मेरे से अलग हैं। मेरे भाव हैं, मेरे मन के अलग अलग भाव हैं। आँख ने जैसे रूप को देखेगा, आपने मन घृणा पैदा करेगा, आपके सामने लाएगा, कहेगा ये घृण चीज़ है, आपके काम का नहीं है। लेकिन जो रूपवान होगा, आकर्षित करने वाला होगा, तो आप ही का मन आप ही के पास जाके कहेगा महाराज ये तो लेने लायक है,
ये पकड़ने लायक है, ये छूने लायक है, अपने पास रखने लायक है। अगर ये मिल जाता तो बड़ा अच्छा होता, आपके हित का ही होता उसमें। ये बात आपको पुष्ट रूप से आप मजबूत के साथ बैठाता आपके मन में, और तभी आप उसको पाने के लिए पूरी ताकत उसमें लगा देते हैं। जैसे राजा जब कहीं किसी लड़ाई लड़ने से पहले मंत्रिमंडल का सलाह कमेटी से जब सलाह लेता है, तो सभी लोग अपनी अपनी बात कहते हैं कि महाराज अगर हम उसे जीत लें तो हमारा राज्य बड़ा हो जाएगा, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, हम इतना विकास कर लेंगे, ये हमारा ताकत होगा। और सलाह लेकर के जब सलाहकार कमेटी सलाह दे देती है, तब पूरी दमखम यानी ताकत के साथ राजा को चढ़ाई करनी पड़ती है। तो सलाहकार कमेटी वहाँ दिखाई देते हैं आपको? बताइए, युद्ध में सलाहकार कमेटी कहीं दिखाई देते हैं? कहीं अस्त्र शस्त्र चलाते हैं? बताइए। ऐसे ही हमारा मन इंद्रियों के माध्यम से हमें सिर्फ सलाह देता है, लड़ने नहीं जाता है। लड़ना स्वयं राजा को पड़ता पूरे दमखम के साथ। तो दमखम क्या? पूरा शरीर में इंद्रियां हैं, आँख, नाक, कान, हाथ, पैर, सबको पूरा एक्टिव कर देता है, और एक्टिव करके सबको एक साथ ललकारता है कि इसको मारो, उसको काटो, उसको खदेड़ो, उसको भगाओ। और जब तक वो भाग नहीं जाता है, मर नहीं जाता है, कट नहीं जाता, तब तक जो ये पूरा अपना दमखम दिखाए रहता है। लेकिन जैसे ही सब कुछ खत्म हो जाता है, तैसे अपने अकेलेपन का जब एहसास होता है, तब उसमें पश्चाताप होता है, मैं क्यों मारा, ये खून क्यों बहाया, तरह तरह के पश्चाताप होते हैं। और तब जा करके अशोक सम्राट जैसे लोग अपना हथियार रख देते हैं। अशोक सम्राट क्या था? हथियार रख दिया था, महात्मा बुद्ध के शरण में चला गया। बात समझ रहे हैं? तो इसलिए हमको आपको इंद्रियों को एक्टिव नहीं करना है, बल्कि इंद्रियों के एक्टिव पना को शांत करना है। क्योंकि जब हम खुद जानकार रहेंगे तभी हम इनको शांत कर पाएंगे। लेकिन अगर हम जानकार नहीं हैं इनके, ये हमें कहाँ भटका देंगे, कैसे भटका देंगे, कुछ पता नहीं है। इसलिए अब जब श्वास अलग महसूस हो